हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानोदय साइंस क्लासेस। मैं पुष्कर आर्य और आज अपन 11th फिजिक्स के अंतर्गत एक विमीय गति में अपन गति के समीकरणों की उत्पत्ति करने वाले हैं। गति के समीकरण जो कि एक समान त्वरित गति के लिए लागू होती है। गति का प्रथम समीकरण, जैसे कि मैं पहले समीकरण के बारे में लिख लेता हूं। प्रथम समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस at, इसकी व्युत्पत्ति करने वाले अपन। सेकंड समीकरण हो जाएगा s बराबर ut प्लस 1/2 एट स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण हो जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण हैं जो एक समान त्वरित गति के लिए लागू होते हैं, जिसमें अपन प्रथम और द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण। जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, इसके अपन व्युत्पत्ति करने वाले हैं। या ध्यान रहे, इसमें m किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, u किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा, t समय होगा और स्मॉल v अंतिम वेग होगा, और a जो रहेगा वो त्वरण रहने वाला है। चलिए अपन प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति अपन करते हैं। v बराबर u प्लस at। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, कोई वस्तु m द्रव्यमान की जब चलना प्रारंभ नहीं करती है उस समय उसका इनिशियल जो वेलोसिटी रहती है वो u रहती है। जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है वो कुछ समय लेती है, t समय, जिसका प्रारंभिक वेग v हो जाता है, और t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाएगा। यानी u से t समय बाद वो हो जाएगी v उसका अंतिम वेग हो जाता है। ठीक है, तथा त्वरण a उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ तो त्वरण a उत्पन्न हो जाएगा। तो अपने को त्वरण की डेफिनेशन से, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से अपने को इसको सिद्ध करना है। तो त्वरण की परिभाषा हो जाएगी, त्वरण की परिभाषा से इसको सिद्ध करना है। त्वरण की परिभाषा हो जाएगी त्वरण a बराबर अपन जानते हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय। यानी वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। तो त्वरण हो जाएगा यहाँ पे, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, इस वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो जो प्रारंभिक वेग से जो अंतिम वेग v हो रहा है उसमें t समय लग रहा है। यानी जो वेग में परिवर्तन जो आ रहा है ना वो t के सापेक्ष आ रहा है। तो इसमें प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन अंतिम वेग v माइनस u। इन्हें पर वेग में अंतर निकालते हैं तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, और ये क्रिया चूंकि t समय के सापेक्ष से क्रिया हो रही है, बटे में आ जाएगा t। यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। यहां से t जो है बटे में यह आ जाएगा गुणे में, यानी यहां पे हो जाएगा a इंटू t इज इक्वल टू v माइनस u। ठीक है, यहां से अपन इस u को जो कि माइनस का है इसका यदि अपन पक्षांतर कर दे, ये u माइनस वाला इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण बन जाएगी v बराबर u इधर आएगा, u प्लस का हो जाएगा, u प्लस at एज इट इज रहेगा, at हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। और ये अपना गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। माना कि m द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी u है, और t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाएगा, तथा त्वरण a उत्पन्न हो जाता है। यानी वेग में परिवर्तन आ रहा समय के साथ में, उसमें त्वरण a उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो हमने त्वरण की परिभाषा लागू कर दिया। पे त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग हुआ है वो समय के सापेक्ष क्रिया हुई, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे, वेग में परिवर्तन आ जाएगा, अंतिम वेग v माइनस u, और क्रिया चूंकि समय के सापेक्ष हुई तो अपॉन में आ जाएगा t, v माइनस u अपॉन t, ये हो जाएगा a के बराबर। तो a और यहाँ पे t देखा जाए तो बटे में ये आ जाएगा गुणे में, ये हो जाएगा at बराबर v माइनस u। यहाँ से v का मान यदि वेलोसिटी निकालना देखो तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो माइनस में है वो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, v बराबर u प्लस at। अतः यही क्या है, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, एक समान त्वरित गति में गति का दूसरा समीकरण अब सिद्ध करेंगे, जो कि दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये अपना गति का द्वितीय समीकरण है। एक समान त्वरित गति में गति का दूसरा समीकरण, इसको अपने को व्युत्पत्ति करनी है। चलिए अपन देख लेते हैं इसकी व्युत्पत्ति। एक समान त्वरित गति में गति का दूसरा समीकरण, जहां पर s वस्तु द्वारा तय की गई दूरी रहने वाली है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, u प्रारंभिक वेग रहने वाला है, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, t समय रहने वाला है,
ठीक है, और ए वस्तु में उत्पन्न त्वरण रहने वाला है। ठीक है, तो अपन एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर जो कि गति का दूसरा समीकरण है, इसके ऊपर व्युत्पत्ति करने वाला, तो अपने को एस से याद रखना है सेकंड इक्वेशन कौन सी रहेगी गति की, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अपने को इसकी व्युत्पत्ति करनी है, चलिए व्युत्पत्ति कर लेते हैं। माना है कि कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु होगी, एम द्रव्यमान की क्या होगी, कोई वस्तु होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा एम द्रव्यमान का, जिसके इनिशियल जो वेलोसिटी है, यानी प्रारंभिक जो वेग है वो है यू। यू उसका क्या है, प्रारंभिक वेग। जब वस्तु चलना प्रारंभ किया था उस समय इसका जो वेग रहने वाला है वो है यू। ठीक है, तो अब ये टी समय पश्चात क्या कर देगा, टी समय पश्चात ये वस्तु यहां से यहां तक आ जाएगी, यानी कि वस्तु ने क्या किया, यहां से यहां तक एस दूरी तय की, टी समय में, जिससे उसका वेग क्या हो जाएगा, यू से बढ़कर के वी हो जाएगा। ठीक है, देख ले तुम, एक समान त्वरण एक समान लेना चाहिए। ठीक है, एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, यू इसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जब वस्तु चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रारंभिक वेग से के बाद में टी समय पश्चात, टी समय लेगी वस्तु और टी समय पश्चात एस दूरी तय करेगी। टी समय में कितनी दूरी तय कर रही, एस दूरी तय कर रही, जिससे उसका वेग प्रारंभिक वेग यू से बढ़कर कितना हो जाएगा, वी। ठीक है, एस दूरी तय करके अंतिम वेग वी हो जाएगा, अंतिम वेग वी हो जाता है। ठीक है, तो अपने को गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करना है इसमें। चलिए, इसमें अपने को लगाना अंतिम वेग वी हो जाता है, इसमें लगेगा औसत वेग का फार्मूला, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग का सूत्र इसमें लगने वाला है। औसत वेग बराबर होता है औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, औसत वेग में अपन क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, दोनों वेग को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अंतिम वेग दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और दो का भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा इसके लिए फार्मूला। औसत वेग अर्थात वी एवरेज है ना, वी एवरेज, औसत वेग बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। प्रारंभिक वेग यानी यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक वेग के रूप में यू, इनिशियल वेलोसिटी यू। ठीक है, प्लस अंतिम वेग क्या है, यहाँ पे अंतिम वेग हो जाएगा v, u प्लस वी बाई 2, ये हो जाएगा v एवरेज अर्थात एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, u प्लस वी अपॉन 2, क्योंकि यह v जो दिखाई दे रहा है अपने को, इस v में v बराबर गति के प्रथम समीकरण से होता है v बराबर u प्लस एटी। गति का प्रथम समीकरण के अनुसार क्या होता है, क्योंकि v बराबर u प्लस एटी होता है, तो हमने कुछ नहीं करना, v का मान यहाँ पे फिल करना। क्या हो जाएगा, u प्लस v का मान क्या हो जाएगा, u प्लस एटी, v का मान है इसमें अपन फिल करना है। क्या हो जाएगा, u प्लस एटी। ठीक है, u प्लस एटी अपॉन क्या हो जाएगा 2, कुछ नहीं किया, अपने v का मान यहाँ से फिल किया, क्योंकि v बराबर u प्लस एटी गति के प्रथम समीकरण से होता है। ठीक है, यहां तक अपनी क्वेश्चन आ गई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में करना, देखो इसको सोल्व करेंगे आगे, u 2u हो जाएगा प्लस एटी अपॉन 2u प्लस एटी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन करेंगे इक्वेशन ब्रेक, यानी समीकरण को ब्रेक करेंगे, समीकरण ब्रेक कर देंगे डायरेक्ट, तो अपना समीकरण ब्रेक करने पर, ठीक है, समीकरण ब्रेक करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा पे v एवरेज इज इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन भी क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे अपनों ने समीकरण डिवाइड कर दिया, इस प्लस से इधर जो रहेगा उस 2u के अपॉन में भी 2 आ गया, बीच से प्लस लगा दिया, वो 80 के अपॉन में भी 2 आ गया, इसको इक्वेशन ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे अपनों ने समीकरण को ब्रेक किया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस क्या हो जाएगा 80 अपॉन 2, या 80 अपॉन 2 यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे हो रहा है 1/2 80 हो रहा है। ठीक है, 80/2 यानी कि 1/2 80, यानी इसको अपन 2 को अपन 1/2 भी अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, u प्लस 1/2 80 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया अपना एवरेज वेलोसिटी, क्या आ गया यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग का मान यहाँ पे आ गया, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस 1/2 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने क्या करना है, यहाँ से अपने को इसके आगे स्टेप सोल्व करनी है। यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी जो आई है ये क्या है, टी समय में वस्तु ने s दूरी तय की, इस समय वस्तु ने कितनी दूरी तय की, s दूरी तय की, s दूरी तय करने पर, ठीक है, तय करने में क्या हो जाएगा, s दूरी तय की, तो यहाँ पे दूरी का फार्मूला लग जाएगा, दूरी चुकी है, दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ पे s रहने वाली, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर होता है वेग गुणित समय, वेग गुणित समय। ठीक है,
क्योंकि अपने पास क्या है, दूरी है एस से, दूरी यहाँ पे क्या दे रखी, दूरी एस लेने वाली, दूरी एस लेने वाली है, ठीक है। यहाँ वेग जो है अपने पास वेग है औसत वेग है, कौन सा वेग है, औसत वेग, औसत वेग है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग गुणित समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औसत वेग क्या आ जाएगा, इसको चाहे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप, समीकरण 1 से यहां से हो जाएगा औसत वेग u प्लस 1/2 एटी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा समय, समय नहीं क्या है t, ठीक है। s बराबर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा औसत वेग क्या आ जाएगा, u प्लस 1/2 एटी, u प्लस 1/2 एटी, अपने औसत वेग का मान फिल कर दिया, इंटू क्या आ जाएगा t, तो पूरे ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा t, इस t का अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u और t हो जाएगा ut, ठीक है, प्लस 1/2 एटी, 1/2 एटी का t से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है, इस t का अपने को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये क्या आ गया, अपनी गति का दूसरा समीकरण यहां से सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अतः यही क्या है, अतः यही एक समान त्वरित गति में, अतः यही एक समान त्वरित गति में गति का प्रथम समीकरण, सॉरी द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, एक समान त्वरित गति में गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।